डाउनलोड करें एस्ट्रोसेज कुंडली ऐप और तुरंत पाएं 50 पेज की कुंडली बिल्कुल मुफ्त। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना ज्योतिषी पंडित हनुमान मिश्रा। वर्ष 2017 की शुभकामनाओं के साथ हम फिर से उपस्थित हैं आपके वार्षिक राशिफल को लेकर। वर्ष 2017 आपके लिए बहुत लाभप्रद सिद्ध हो, हम यही कामना करते हैं। इस वीडियो में चर्चा होगी मीन राशि वालों की। हालांकि हमने इस वीडियो में आपके जीवन के सभी मुख्य पहलुओं को समझने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी यदि कुछ बातें बाकी रह जाएं तो आप हमारे संस्थान के माध्यम से हमसे संवाद कर सकते हैं और अपने प्रश्नों के जवाब ढूंढ सकते हैं। निसंकोच भाव से आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए बात को ज़्यादा ना घुमाते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं और जानते हैं कि वर्ष 2017 मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। और सबसे पहले चर्चा मीन राशि वालों के स्वास्थ्य की कर ली जाए। मीन राशि वालों, इस साल सामान्यतः आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। फिर भी साल के दूसरे भाग, विशेषकर अगस्त के बाद यानी 12 सितंबर के बाद, जब आपका राशि स्वामी अष्टम में होगा, उस समय सावधानी रखने की जरूरत रहेगी। लेकिन अगस्त के महीने तक किसी भी प्रकार के बड़े या कष्टकारी रोग होने का खतरा नहीं है। अगस्त 2017 के बाद वाहन संचालन में सावधानी रखने की सलाह आपको दी जाती है। वर्ष के दूसरे भाग में राहु भी आपके पंचम भाव में होगा। ऐसे में कुछ समय आपको पेट से संबंधित कुछ परेशानियां रह सकती हैं। यदि पहले से हृदय से संबंधित कोई तकलीफ है या गैस की प्रॉब्लम है आपको, तो इस समय वो प्रॉब्लम आपको थोड़ी सी ज्यादा परेशान कर सकती है। खान पान पर संयम रख करके आप उस परेशानी को नियंत्रित कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ये तो रही बात मीन राशि वालों के स्वास्थ्य की। और अब बात मीन राशि वालों की शिक्षा की कर ली जाए। मीन राशि वालों की शिक्षा के लिए यह साल सामान्यतः अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि सितंबर के महीने तक आपको बृहस्पति का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। इस समय बृहस्पति आपके प्रथम भाव, लाभ भाव और तीसरे भाव में प्रभाव डालने वाला है। ऐसे में आपका व्यक्तित्व, आपका स्वभाव परिपक्व होगा। शिक्षा संबंधी जो लाभ हैं वो आपको सुंदर रूप में यानी सुंदर लाभ मिलने वाले हैं। अंतः प्रज्ञा और मजबूत होगी। वहीं अगस्त के बाद का समय सामान्यतः विद्यार्थियों के लिए थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करवा सकता है। उस समय आपको सचेत रहना होगा। हालांकि शोध के विद्यार्थियों के लिए उस समय भी अनुकूलता देखने को मिलेगी। तो ये तो रही बात मीन राशि वालों के शिक्षा की। और अब बात कर ली जाए मीन राशि वालों के आर्थिक मामले की, कि इस साल आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है। मीन राशि वालों, इस साल आर्थिक मामलों में आपको अनुकूलता मिलती रहेगी। विशेषकर अगस्त के महीने तक गुरु की दृष्टि आपके लाभ भाव में रहेगी। ऐसे में लाभ मिलने के योग भी प्रबल रहेंगे और आय सामान्य से अधिक भी रह सकती है। बड़े भाई व वरिष्ठ जन आपकी कमाई के बढ़ने और बढ़ाने में आपकी मदद कर सकते हैं। साल के दूसरे भाग में आमदनी भले कम हो, लेकिन बचत अच्छी होगी, क्योंकि अष्टम में गया हुआ बृहस्पति आपके धन भाव को देख रहा होगा। हालांकि निवेश या आर्थिक लेन देन के मामलों में साल के दूसरे भाग में सावधान रहना होगा, लेकिन सामान्यतः आपको धन की प्राप्ति होती रहेगी। तो अब तक हमने मीन राशि वालों के स्वास्थ्य की जांच पड़ताल की, शिक्षा की भी पड़ताल हो गई और आर्थिक मामलों की भी हो गई। अब जांच पड़ताल कर ली जाए मीन राशि वालों के निजी जीवन की, यानी कि प्रेम की और दाम्पत्य जीवन की। यह साल प्रेम संबंधों के लिए सामान्यतः अनुकूल रह सकता है। विशेषकर अगस्त तक का समय पूर्णतः अनुकूल रहने वाला है। इस समय गुरु आपके सप्तम भाव में ही रहेगा, जो विवाह, सगाई और प्रणय संबंधों के लिए अनुकूलता देने का वादा कर रहे हैं। वही साल का जो दूसरा भाग है, इस समय इन मामलों में थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिल सकती है। साथी के स्वास्थ्य का ख्याल इस अवधि में जरूर आपको रखना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर उस समय तकरार नहीं करना है, अपनी वाणी पर संयम रखना है और प्रणय संबंधों को लेकर अमर्यादित नहीं होना है। अगर आप इन सावधानी को रखते हैं तो वर्ष 2017 आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। ये तो रही बात मीन राशि वालों के प्रेम व दाम्पत्य की।
और अब बात कर ली जाए मीन राशि वालों के काम धंधे की। कार्य व्यापार के लिए साल 2017 अच्छा रहने वाला है। खासकर 12 सितंबर तक आपके कर्मेश यानी कि दशमेश आपके सप्तम भाव में है, यानी कि दशम से दशम भाव में है। ऐसे में कार्य व्यापार का अच्छा रहना स्वाभाविक है। इस अवधि में आप चाहे किसी भी प्रकार का कार्य व्यापार कर रहे हो, साझेदारी का हो तो और भी अच्छा है। इन सबकी उन्नति होने के योग प्रबल है। यदि किसी नए काम को आजमाने का मन बन रहा है तो उसे भी आप आजमा सकते हैं। बहुत संभव है कि कामयाबी ही आपके हाथ आएगी। नौकरी पेशा जातकों के लिए भी इस वर्ष पदोन्नति के योग बन रहे हैं। 12 सितंबर के बाद का जो समय है वो थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। ऐसे में जॉब चेंज या किसी नए काम की शुरुआत उस समय ना करें, या बहुत ही सूझबूझ के साथ करेंगे तो साल बेहतर गुजरेगा। हमें ऐसा लगता है कि हमने जीवन के विशेष पहलुओं की बात कर ली है। फिर भी अगर आपका कोई विशेष प्रश्न है तो आप हमारे संस्थान के थ्रू अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और अपने प्रश्न का उत्तर जान सकते हैं। आइए चलते चलते साल 2017 को एक शब्दों में बयां कर लिया जाए, और उसका सबसे अच्छा तरीका है भाग्य स्टार्स की संख्या। तो आप जान लें कि साल 2017 आपको 5 में से 4 स्टार्स देना चाह रहा है, यानी समय काफी अच्छा है। और अब चलते चलते उपायों की बात कर ली जाए। उपाय के रूप में आपको राहु की शांति का विशेष अनुष्ठान करवाना चाहिए। दृष्टिहीनों व कुष्ठ रोगियों की मदद करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। प्रत्येक चौथे महीने आपको रुद्राभिषेक करवाना चाहिए, और साथ ही विवादों से बचने व स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। तो ये तो रहा मीन राशि वालों के लिए साल 2017 का हाल। साल 2017 आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाए, आपकी सारी उचित मनोकामनाएं पूर्ण हों। हमारी और हमारे एस्ट्रोसेज परिवार की यही कामना है। दुनिया में सर्वत्र सुख शांति बनी रहे, हम भी सबके साथ सुखी रहें। इसी कामना के साथ आपसे विदा चाहूंगा, लेकिन जाते जाते एक खास बात, स्वयं को सौभाग्यशाली बनाए रखने के लिए एस्ट्रोसेज टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही एस्ट्रोसेज कुंडली का ऐप डाउनलोड करें और पाएं 50 पेज की कुंडली बिल्कुल मुफ्त। नमस्कार।